दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। जब भीतर की जागरूकता सो जाती है तब अहंकार अधिकार जमाने लगता है। पहले अध्याय में हमने समझा मन क्यों भटकता है, मोह कैसे बांधता है और महामाया क्या है। दूसरे अध्याय में हमने देखा जब जीवन टूटता है तब भीतर की शक्ति कैसे जागती है। तीसरे अध्याय में मां ने महिषासुर का वध किया और हमने समझा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। चौथे अध्याय में देवताओं ने मां की स्तुति की और वहां एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। जब जीवन में कृपा मिलती है, विजय मिलती है, तब केवल खुश हो जाना काफी नहीं, सजग रहना भी जरूरी है। क्योंकि अगर जागरूकता सो जाए तो वही समस्याएं फिर किसी नए रूप में वापस आ जाती हैं। और अब पंचम अध्याय शुरू होता है जहां अहंकार, अधिकार और भीतर की असावधानी फिर से सामने आती है। इस अध्याय के विनियोग और ध्यान में मां महासरस्वती का स्वरूप आता है। इसका अर्थ है अब केवल शक्ति नहीं, अब जागृति की आवश्यकता है। सही समझ, सही विवेक, सही चेतना। कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। शुंभ और निशुंभ, दो असुर जिन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। लेकिन यह सिर्फ दो राक्षसों की कहानी नहीं है, यह हमारे भीतर की भी कहानी है। शुंभ क्या है? सब कुछ मेरा है, शक्ति भी मेरी, सफलता भी मेरी, अधिकार भी मेरा। और निशुंभ, जो मिला है उसे खोने का डर, नियंत्रण, असुरक्षा, पकड़ कर रखने की मानसिकता। आज भी जब इंसान पद मिलने के बाद बदल जाता है, जब पैसा आने के बाद व्यवहार बदल जाता है, जब कोई व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, तब समझिए भीतर कहीं शुंभ निशुंभ जाग रहे हैं। और फिर क्या होता है? देवताओं का अधिकार छिन जाता है, उनका सम्मान छिन जाता है, वे असहाय हो जाते हैं। लेकिन इस बार वे सिर्फ डरते नहीं, उन्हें मां का दिया हुआ वचन याद आता है। जब भी संकट आएगा, स्मरण करने पर मैं रक्षा करूंगी। यही बहुत बड़ा संदेश है। मां को याद करना मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं, अपने भीतर की चेतना को जगाना। और फिर देवता मां की स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मां सिर्फ मंदिर में नहीं है, मां हर जगह है, हर जीव में है, हर भावना में है, हर चेतना में है। मां बुद्धि बनकर भी है, स्मृति बनकर भी है, श्रद्धा बनकर भी है, मां दया भी है, शांति भी है, शक्ति भी है। यहां तक कि मां हमारी नींद में भी है, भूख में भी है, क्षमा में भी है, भ्रम में भी है। यानी ईश्वर जीवन से अलग नहीं है, ईश्वर जीवन के भीतर ही है। आपके काम में, आपकी जिम्मेदारी में, आपकी सजगता में, आपकी अनुशासन में। जब मां की कृपा होती है तब मां आपके भीतर की चेतना को जगाती हैं, आपकी सोई हुई जागरूकता को उठाती हैं और धीरे धीरे गलत दिशा में जाते विचारों को वापस सही दिशा में लाने लगती हैं। क्योंकि केवल विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के साथ जागरूकता भी जरूरी है। अगर हम कह दें मां है, सब ठीक हो जाएगा, और खुद सजग रहना छोड़ दें, तो वही समस्याएं फिर किसी नए रूप में लौट आती हैं। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल भरोसा नहीं, भक्ति का अर्थ है जागना, सचेत रहना, सही कर्म करते रहना। और तभी पार्वती जी के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है, कौशिकी देवी। इसका अर्थ क्या है? जब भीतर शुद्धता होती है तभी उच्च चेतना प्रकट होती है। फिर आते हैं चंड और मुंड। ये दोनों क्या करते हैं? मां के दिव्य रूप को देखते हैं, लेकिन मां को शक्ति के रूप में नहीं देखते, उन्हें वस्तु की तरह देखते हैं। यही आज भी हो रहा है। जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान से नहीं बल्कि अधिकार से देखना शुरू कर देते हैं। चंड और मुंड मन की वही अवस्था है जहां आकर्षण विवेक को ढक देता है और फिर
वे शुंभ के पास जाकर कहते हैं, यह भी एक रत्न है, इसे भी अपने अधिकार में ले लो। और यही अहंकार की सबसे बड़ी समस्या है। उसे लगता है दुनिया की हर अच्छी चीज उसकी प्रॉपर्टी है। फिर शुंभ अपना दूत भेजता है और संदेश देता है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए तुम भी मेरे पास आ जाओ। लेकिन मां मुस्कुराती हैं और बहुत शांत होकर कहती हैं, मैंने एक प्रतिज्ञा की है, जो मुझे युद्ध में जीत सके, जो मेरे समान बलवान हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? सत्य को खरीदा नहीं जा सकता, चेतना पर अधिकार नहीं किया जा सकता, शक्ति केवल पात्रता से मिलती है। मां कोई वस्तु नहीं है, मां चेतना है, और चेतना केवल जागरूक, विनम्र और योग्य मन में टिकती है। तो अब समझिए, पंचम अध्याय हमें क्या सिखाता है। जीवन में विजय मिलने के बाद भी सजग रहना जरूरी है, क्योंकि अहंकार फिर लौट सकता है, नियंत्रण की इच्छा फिर लौट सकती है, भ्रम फिर लौट सकता है। इसलिए मां का स्मरण केवल पूजा नहीं, जागरूकता है, अनुशासन है, सही कर्म करते रहना है। चरैवेति, चरैवेति। चलते रहो, लेकिन जागते हुए चलते रहो। जब हम मां को याद करते हैं, तब मां हमारे भीतर की शक्ति, स्मृति, विवेक और सजगता को जगा देती हैं, और फिर धीरे धीरे जीवन में क्लैरिटी आने लगती है, मन स्थिर होने लगता है और सही रास्ता दिखाई देने लगता है। जय मां दुर्गा आपके जीवन में शक्ति, सजगता, विवेक और सही दिशा बनी रहे।